जनगणना का इंतजार खत्म हो गया है। देश में जातीय जनगणना होगी। आपको बता दें कि जनगणना को लेकर आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसको लेकर अब सूबे की सियासत भी गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार ने जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जनगणना के साथ होगा जाति गणना। जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक होगी खत्म। 21 महीनों में पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया। जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में होगी पूरी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक होगा पूरा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी होगी प्रक्रिया। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में होगा जारी। दिसंबर 2027 में जारी होगा डिटेल डेटा। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का हो सकता है परिसीमन। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो सकता है लागू। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर हो सकती है साफ। गैजेट नोटिफिकेशन होने के बाद अब एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी। साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे आय, शिक्षा, रोजगार का भी डेटा जमा किया जाएगा। जनगणना 2 फेज में कराई जाती है, हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस। इस बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तकनीक पर आधारित होगी। आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार ने करने का निर्णय लिया है। आजादी के इस 76 वर्षों के बाद जो देश के अंदर विभिन्न वर्गों के लिए संविधान के अनुसार जो उनके डेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं, उसकी असली स्थिति अब लोगों को सामने आएगी। क्योंकि ST/SC जो वर्गीकरण है उसमें बहुत सारे उप वर्गीय जातियां भी है, उपजातियां भी है। अब उन का कितना लाभ कितने लोगों को कैसे मिला है, इसका भी एक अच्छा आंकड़ा सामने आएगा, और जिससे मुझे लगता है डेवलपमेंट के लिए और उनके उन्नयन के लिए और संवर्धन के लिए एक अच्छा काम होगा। जैसे प्रिमिटिव ट्राइब्स के विषय में हो, और जो अपने महादलित वर्ग के लोग हैं या पिछड़ों में भी अति पिछड़े जो लोग हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, ये सब भी आएगा। इधर JMM ने जातीय जनगणना को लेकर साजिश की आशंका जताई है। JMM ने आरोप लगाए हैं कि एक विशेष धर्म को जातियों में खंडित करने की साजिश रची गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में सरना धर्म शामिल होगा या नहीं। JMM ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 5 साल के लिए टालने का भी आरोप लगाया। भारत के एक विशेष वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को, उसको खंडित करने की, जातियों को खंडित करने की एक साजिश रची गई है कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा। जो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे जातीय जनगणना का, कि जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए वो काम कर रहे थे। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी और इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा। इसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। हाउसिंग सेंसस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा कर ली जाती है। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब यह 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्किल में भी बदलाव हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ और रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जनगणना का इंतजार खत्म हो गया। केंद्र सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन जहां एक तरफ हमने देखा था कि केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद श्रेय लेने की होड़ मची थी, टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाया गया था। अब हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के ही कुछ ऐसे साथी हैं जो जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज कहा गया कि जातीय जनगणना के जरिए एक विशेष समुदाय को खंडित करने की साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनका कहना है हम तो शुरू से चाहते थे कि जातीय जनगणना हो ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिल सके। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। रमाकांत महतो जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कांग्रेस से सुनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीत जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और परवाज खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। सुनीत शर्मा हमारे साथ हैं। सुनीत जी, आप लोग जब केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद मुहर लगी थी कि देश भर में जातीय जनगणना होगी, जनगणना के साथ आप लोग टाइमलाइन मंशा पर सवाल उठा रहे थे, अब आप संतुष्ट हो गए हैं? देखिए 47 दिन का वक्त लग गया और आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और राहुल जी लगातार शुरुआत से कहते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के उस समय 2024 तक जो रट लगाते थे वो कांग्रेस के लोगों को अर्बन नक्सल के तौर पे, जो जातिगत जनगणना की बात करते थे उनको अर्बन नक्सल के तौर पे कहते थे। आज ये कम से कम परिस्थिति इस तरह से उनको यहाँ तक लेकर के आई कि उनको ये अधिसूचना जारी करना पड़ा। आज इस अधिसूचना में अब ये लगता है हम लोगों को कि अभी भी बहुत सारा पिक्चर क्लियर होना बाकी है और इसी के लिए जो हमारे सहयोगी दल है वो अपनी बात को उस तरह से रख रहे हैं। हमारा बस इतना कहना है कि अभी भी इसमें तेलंगाना का मॉडल, जिसमें 26 कॉलम तेलंगाना में जातिगत जनगणना के लिए लागू किया गया और वहाँ पे जातिगत जनगणना बहुत सफल रहा, उसी तरह से अभी जब देश में जातिगत जनगणना होना है, सेंसस होना है, उस पर भी वैसे ही कॉलम जो हैं इनको समाज से पूछ करके, लोगों से राय मशविरा करके लेना चाहिए और तब ये एक अच्छा जातिगत जनगणना जो ट्रांसपेरेंसी के तौर पे हो सकता है ये आ सकेगा। और इसी के लिए कांग्रेस तो लगातार चरणबद्ध तरीके से अपनी बात रखते आया है और आगे भी रखता चलेगा और एक समावेशी जो है विकास का एक मॉडल तैयार होगा। इसको राजनीतिक मुद्दा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसी तरह से इसको लागू भी करना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। राजनीति तो पहले आप लोगों की ओर से की गई। आप लोगों का कहना था कि हमारे दबाव में हमने प्रेशर बनाया, इसलिए केंद्र सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल, ये अभी आवश्यकता है देश के अंदर जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, अगर मान लीजिए जो लोग ज़्यादा हैं और उनको अभी तक उतनी भागीदारी नहीं मिल पाई है तो उस समुदाय को वो भागीदारी मिलना चाहिए। जो रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, जो खाई पटते जा रही है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में, इसके बीच का कोई फॉर्मूला तैयार होने का ये सबसे बड़ा रास्ता जातिगत जनगणना है। चलिए, जो खाई तैयार है उसको पाटने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला ये जातिगत जनगणना है। रुख करते भारतीय जनता पार्टी का। रमाकांत जी, देखिए अब तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। इन्हें लगता है कि अब भी देर हो गया है। देखिए, जिनका जितना स्वभाव होगा, जिस तरीके का, वो स्वभाव तो बदल नहीं सकते ना हम। कांग्रेस पार्टी की वो स्वभाव ही है, क्यों जिस तरीके से वो 60 वर्षों तक शासन में रह करके कभी गरीबी हटाओ के नाम से, तो कभी विकास के नाम से, तो कभी सामाजिक विकास को, समग्र समरसता को स्थापित करने के नाम पे, तो कभी जनजातीय का विकास के नाम से केवल छलने का काम किया उन्होंने, तो उन्हें लगेगा ही वैसा। आज महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से महिला बिल को लेकर के फाड़ने का काम किया था पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे भी जमाना यूपीए के टाइम में आया था कि सुप्रीमो से लेकर के सब कोई, उसमें राष्ट्रपति तक
कांग्रेस पार्टी के ही थे, महिला ही वहां पे थी, पदासीन थी उस महत्वपूर्ण पदों पे, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लाने का काम नहीं किया। डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के जिस विकास की अवधारणा को नेहरू जी ने स्थापित किया था नागौर जिले से, राजस्थान से, देश में उसको किस परिस्थितियों में आज प्रस्थापित है आप देख सकते हैं। आज भी सही अधिकार नहीं मिला, गांधी जी की सबसे बड़ी परिकल्पना थी वो। अब जब भारतीय जनता पार्टी जब कई उस प्रकार के अधिनियम को मॉडिफाई कर रही है और इनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कैंसर जैसे समस्याओं को, चाहे वो जम्मू कश्मीर में 370 हो, 35A हो, राम मंदिर जैसे मसले हो, चाहे गरीबी को लेकर के जो समस्याएं थी, इन सारे जन कल्याणों को लेकर के आज मोदी गवर्नमेंट में, माननीय नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रही है। और ये जनगणना सेंसस को लेकर के, ये मौर्य साम्राज्य से लेकर के, अंग्रेजों का काल से, मुगल से लेकर के अब तक चलते आ रही है। अरे ऐसी बातें नहीं है कि पहली बार कास्ट सेंसस हो रही है, 2011 में भी सेंसस तो हुई थी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में कहीं बीच में भी कई उनके जिम्मेदार लोगों के बयान भी आए कि ये सर्कुलेट होगा, लेकिन नहीं किया गया। आप इकोनॉमिक सर्वे और हाँ जी जी जी, उसी आधार पे कह रहा हूं, उसको सेंसस तो होता ही है यहाँ, लेकिन उसको सर्कुलेट नहीं होता था। दूसरी बात है, ये चाहती ही नहीं थी। पहले तो पिछड़ों को इन्होंने दगा दिया और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई, और अभी देश को अब सभी क्षेत्रों में जब समग्र विकास हो रहा है, बहुमुखी विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, तो कह रहा है कि हम कर किए थे जब कांग्रेस पार्टी नेस्तानुमूत की स्थिति में है, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चल रही है। उस स्थिति में इनके कौन से नेता थे भाई यहां से उधर भागते फिरते चुनाव लड़ते को लेकर के, और उनके कहने से नरेंद्र मोदी जी डर गए क्या, जिनके पास इतना प्रचंड बहुमत रहा होगा। तो इस स्थिति में हमने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए शासन में कभी भी हमने वोट को राजनीति नहीं की, विकास को केंद्र बना करके काम किया, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सत्ता को केवल साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसे साधन के रूप में यूज किया। और ये कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि तेलंगाना का हमने एग्जांपल्स दिया, उस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपने उदाहरण पेश किया, आपकी सरकार उस समय बिहार में भी थी जी, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल थी। वो जितने कॉलम की बात कर रहे हैं वहां क्यों नहीं किया भाई आपने? वहां तो आरजेडी थी और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी और ढिंडोरा पीट रहे थे, और यही हेमंत सोरेन की सरकार कह रही थी कि हम कास्ट सेंक्शन कराएंगे और सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। आज सुप्रियो जी का प्रधान महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान आ रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी, तैयारियां तो यहां भी पूरी हो चुकी थी, कार्मिक विभाग को जिम्मा भी सौंप दिया गया था। अरे भाई ये तो वोट लेने की राजनीति है ना। मैया सम्मान योजना क्या था? पिछले हेडर एजेंडा में ला करके वोट लेने की राजनीति इन्होंने प्रारंभ कर दी और आज छटनी शुरू कर दिए है। ये इनको तो वोट लेना है, ठगने वाली सरकार है ये विशुद्ध रूप से। दूसरी बात है, आज ये 3 राजनीतिक दलों के द्वारा यहां सरकार टिकी हुई है, 3 तरह के बयान दे रहे हैं। ये गाल भी फुलाना चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? ठीक है, देखिए ये गठबंधन का मसला, रमाकांत जी आएंगे। आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रश्न खड़ा किया है, राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, आप लोग हमेशा से पक्षधर रहे जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन अब झारखंड में जब कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि हम बिना सरना धर्म कोड के ये लागू होने नहीं देंगे, अब तो विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। अब तो सीधे तौर पर जेएमएम के प्रवक्ता कहते हैं कि ये महज एक विशेष समुदाय को खंडित करने की साजिश है। मतलब साथ है नहीं है, स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। देखिए आयुष जी, आपकी बात सवाल और भाई रमाकांत महतो जी ने जो कहा, सबसे पहले उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार को एक वो भी दूंगा कि जब नितिन गडकरी जी के घर में जो सेंसस करने के लिए जो व्यक्ति जाएंगे उनको एक प्रोटेक्शन भी देना ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो कहते थे कि जो करेगा जाति का बात उसको मारूंगा कस के लात। यही लोग कहते थे कि जो बटेंगे तो कटेंगे। यही लोग थे जो कि बार बार राहुल गांधी जी जब जाति पूछते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे। अरे आप लोग भी तो कहते थे कि लास्ट पर झारखंड बनेगा, आयुष जी लास्ट पे झारखंड बनेगा, उसकी पूरी आप शायद काश वो पूरा जो उनका जो 49 मिनट का लालू यादव जी का भाषण था
विधानसभा में वो सुने होते तो आप इस प्रकार का सवाल अभी नहीं पूछते। आप फिर से सुनिएगा, आपको पता चले किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो वो है कटिंग करके वीडियो वाला, उसको मत सोचिए। ये पूरा चीजों को सुनने के बाद किसी अर्थ का अनर्थ को निकाला जाता है। इनको अर्थ का अनर्थ निकालने का आदत है, तो मैं इस पर जवाब दे रहा था। अभी रमाकांत भैया जी कह रहे थे, हमको बहुत सारी चीजें बता रहे थे, ये कह रहे थे, मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि आप तो इसके पक्षधर नहीं थे, आप तो आपके नेता का बयान है, नितिन गडकरी जी का बयान को मैं कोट कर रहा था कि जो कहेगा जाति का बात उसको मारूंगा कस के लात। अब बताइए कि किसको वो लात मारेंगे, कौन कर रहा है जाति का बात? हमने बिहार में कहा था और हमने बिहार में किया, और ये क्यों कह रहे हैं हम कि भाजपा सरकार इसके खिलाफ थी। भाजपा सरकार के नेता बार बार इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो वो तो राहुल गांधी भी कर रहे थे। लेकिन हमारे नेताओं ने डट करके, हमारे नेताओं ने इसको सड़क से लेकर के सदन तक उठाया, तो हम क्यों नहीं मानेंगे कि हमारे कहने पर ये गठबंधन में आपके कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जो विपक्ष के दबाव में, जनता की मांग में। गठबंधन में आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेता, ये कहते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो फालतू था, मतलब उसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। आप तो मानते हैं ये उनका मानना होगा, ये उनका मानना होगा। हमारा तो है वैचारिक मतभेद, फिर आप लोग साथ में वैचारिक, आयुष जी, ये वैचारिक मतभेद क्या, वैचारिक मतभेद क्या? इसमें अगर जेएमएम कहती है कि सरना धर्म कोड को लागू करना, तो ये मांग है, ये मांग रख रही है केंद्र सरकार के पास, और ये वही केंद्र सरकार के पास मांग रख रही है जो केंद्र सरकार पहले करवाना चाहती थी, पहले मांग उठाती थी, लेकिन अब जब उनकी सरकार आई है तो वो दिखा दी कि किस प्रकार से हम केवल वोट की राजनीति करते हैं। अच्छा, इस प्रकार से हमारी बात को पूरी तरह से मैं सहमत हूं। चुनाव आने वाला है, अब जाकर कहिएगा जनता के बीच कि हमने जातीय जनगणना करवाया। अब राहुल गांधी जाएंगे एक ही गठबंधन में, वो कहते हैं कि जातीय जनगणना फालतू थी, तो वैचारिक मतभेद आ गया। राहुल गांधी जी कब बोले, नहीं एक सेकंड, राहुल गांधी जी कब बोले कि जातिगत जनगणना फालतू थी? जातिगत जनगणना फालतू है? क्या बात करें, क्या राहुल गांधी जी सदन में नहीं बोले हैं? क्या राहुल गांधी जी सदन में नहीं बोले हैं कि मैं जातिगत जनगणना करवा करके रहूंगा? क्या नहीं बोला उन्होंने? क्या राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्षधर नहीं है? क्या बात करते हैं आयुष जी? क्या राहुल गांधी जनगणना के पक्षधर नहीं है? क्या बिहार से ये चीज की मांग शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या उस समय तेजस्वी यादव ने बार बार इस सवाल इसको उठाया कि नहीं? क्या लालू यादव का बयान नहीं था कि कान पकड़ के करवाएंगे? देखिए आज कान पकड़ करके हमने करवा दिया, कान पकड़ के करवाया, बिल्कुल कान पकड़ के करवा दिया हमने। केंद्रीय कैबिनेट बीजेपी गवर्नमेंट को कान पकड़ के इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना करवाया है। अब हमारी कुछ मांगे हैं आयुष जी, देखिए जातिगत जनगणना हो रही है, इसमें हमारी मांगे कि सबसे पहले तो ये डबल ना हो जाए। मान लीजिए जैसे कि रांची में हम रह रहे हैं, हमारा परिवार जो है, हमारे माँ पिताजी वो गांव में भी रहते हैं बिहार में, तो ऐसा ना हो कि यहां पर भी वो उसको काउंट कर लिया जाए, बिहार में भी काउंट कर लिया जाए। तो कुछ चीजें, टेक्निकल चीजें हैं जिस पर कि ध्यान देना चाहिए, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और इसको आज महिला आरक्षण बिल पर बड़ी तेज आवाज में बोल रहे थे हमारे रमाकांत भैया। सर, क्या महिला आरक्षण बिल हम तो कह रहे थे कि अभी से लागू कर दीजिए 2025 इसके लिए अलग टाइम स्लॉट डिसाइड किया है, महिला आरक्षण 2025 से लागू कर दीजिए। आपने क्यों नहीं किया आयुष जी? फिर एक और सवाल बीजेपी के लिए, क्या महिला आरक्षण में कौन सी महिलाओं को कितनी आरक्षण दिया जाएगी? चलिए, क्या इस पे आरक्षण है? महिला आरक्षण बिल, क्या उस 33% जो आरक्षण है उसमें भी आरक्षण हुआ है? वरुण अधिनियम के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, उसके बारे में हम, ये छूटेगा नहीं मुद्दा, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। हम प्रवास खान जी का रुख कर लेते हैं। प्रवास जी, देखिए अब पूरी तरह से गजट जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तैयारियां शुरू कर दी गई। करीब 34 लाख कर्मचारी इस बार जनगणना में अपनी भागीदारी निभाएंगे और जनगणना को सफल बनाने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार पक्षधर रहे हैं, अब सवाल उठाने लगे हैं। धन्यवाद आयुष। देखिए, सबसे पहले तो गैजेट जारी हो गया, उसके लिए सारे देशवासियों को बधाई। देखिए, ये आजसू पार्टी का लंबा संघर्ष था, ये लंबा संघर्ष था, और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी हमेशा इस चीज़ को लेकर, जातीय जनगणना हो इसके लिए हमेशा पक्षधर रहे। उसके लिए कि सड़क से लेकर सदन तक आजसू का हर एक जगह पे आप प्रोटेस्ट देख सकते हैं, मांग देख सकते हैं, दिल्ली तक जाके देख सकते हैं, हर एक जगह पे है आजसू, हर एक जगह पे पक्षधर रही। ये चीज़ देख रही, अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, देखिए कि राहुल गांधी जी ने बोला,
लेकिन जो शब्द है जिनका, उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए। जो गरीबों के मसीहा, जो दलितों के मसीहा माननीय काशीराम का शब्द था, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। ये राहुल गांधी जी का नहीं था वक्तव्य, ये माननीय कांसीराम जी का था। उसी शब्द को लेके हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी चले। झारखंड जब बना, झारखंड को सृजन करने के लिए जो आजसू पार्टी ने एफर्ट लगाया, जो बलिदान दिया, उसके बाद झारखंड बना। तो झारखंड में ये चीज माननीय अध्यक्ष जी को एक साफ साफ दिखाई दिया, उनकी दूरदर्शिता में दिखाई दिया कि झारखंड में 32 जनजातियां रहती है। आज 32 जनजातियों में आप 8 जनजाति जो है, जो स्पेशल कैटेगरी में आती है, विलुप्ति के कगार पे। इसलिए बार बार हम लोगों ने, आजसू पार्टी ने हमेशा एक चीज को बात है कि जातीय जनगणना हो। आप देखिए इस राज्य में जो स्थिति है, विडंबना है, ये जो सरकार जो चल रही है, ओबीसी को देखिए किस तरह से आप, ओबीसी एक बड़ी आबादी को आप पंचायत चुनाव में नेतृत्व विहीन कर दिए। ये सब चीज बोले ना, खटपट चलने वाला है। जब भी रमाकांत भाई ने सही बोला था कि इनकी जो गठबंधन है ना, कि 3 बैसाखी, 3 पैर से कभी नहीं चला जाता है, 3 पैर से कभी नहीं चला जाता, आप सीधे नहीं चल सकते हैं। आज जो स्थिति देख लीजिए, आरजेडी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या है, और आप देख लीजिए शायद क्या, आप झारखंड का जो स्थिति, झारखंड में 4 हैं, आप अड़चन माले भी इनके गठबंधन का हिस्सा है। आयुष कंटिन्यू बोला गया था, मैं कहीं से बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। आप उस चीज को आप देखिए। आप जब बात कर रहे थे जातीय जनगणना जो 2011 में जब हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उसको सार्वजनिक की थी, क्यों उसको बक्सा ताला में बन के रख दिया था? एक लंबी डिमांड के बाद आज गैजेट जारी हुआ था, आपको स्वागत करना चाहिए। इस पे आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव दीजिए ना। आप इसी में आप खींचातानी करने लगे हैं। जो चीज जब रास्ता पे आया है, जो गरीबों वंचितों का अधिकार के लिए बात आया है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए बात आया है, माननीय कांसीराम जी का बात के लिए, जो दलितों के लिए, एक बड़ी आबादी के लिए बात आया है, उसको सुचारू रूप से होने दीजिए, उसके लिए शादी वादी दीजिए। इस तरह से बहस करके क्या फायदा होना चाहिए? क्रेडिट लेने के क्या फायदा होना चाहिए? देश में जब ये लाखों कर्मचारी जब नियुक्त किए गए हैं, तो उसको आप सार्थक बनाइए ना, इस पे पहल कीजिए। स्वागत योग हमेशा नकारात्मक, ये नकारात्मक नहीं है। झारखंड को भी देखिए, झारखंड में मैं तो ये बोलूंगा जातीय जनगणना का सब कुछ हो गया, नगर निकाय चुनाव कब होने वाला है ये भी ये जरा सब टीवी में आप पूछ लेंगे। बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव भी उतनी ही जरूरी है राज्य की जनता के लिए जितनी जातीय जनगणना है। हम फिलहाल कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनीत शर्मा जी हैं। सुनीत जी, देखिए जातीय जनगणना कई मायनों में अहम होगी, इसलिए चूंकि अगर देखिए जातियों की गणना होगी तो उनके आर्थिक स्थिति का पता चल पाएगा, सामाजिक स्थिति का पता चल पाएगा। ऐसे में आने वाले समय में जो परिसीमन होना है उसको लेकर भी आसानी होगी और एक कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी दुनिया के सामने, भारत के सामने, भारत की जनता के सामने आ जाएगी कि कितने लोग हैं, किस जाति के, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। ऐसे में आप लोग परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो बढ़िया होगा भारत के लिए। नहीं, परिसीमन का कहीं कोई विरोध नहीं है। आपके नेता की ओर से कई बार बयान सामने आया है। परिसीमन का पड़ाव ही जातिगत जनगणना से शुरुआत होता है, और इसीलिए जो स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी जैसे बनती है, उसी तरह जो है जातिगत जनगणना पहले होगी और उसके बाद ही परिसीमन संभव हो सकता है। नहीं तो आप उसको किस तरह लागू करेंगे? और जहाँ तक हमारी सहयोगी दल का बार बार कहना है, हम लोगों का भी कहना है कि सरना धर्म कोड जब तक लागू नहीं होगा तब तक आप जो है इसको मत करिए, जातिगत जनगणना को हम नहीं होने देंगे। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि इस बार की अधिसूचना को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 7वां कॉलम है जनगणना का, उसको इन्होंने हटा दिया है। जो 6 धर्म के कोड रखे हैं बस उसी को रखा है। तो पहले जो अन्य का कोड था उसको भी नहीं रखा गया। तो वैसे लोग जो ये 6 धर्म नहीं मानते हैं वो अपना सरना धर्म कोड का कॉलम जो 7वां कॉलम है, सबसे पहले तो आप लोगों ने हटाने का काम किया था। सरना धर्म कोड का कॉलम खाली सबसे पहले किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। अन्य का जगह तो रखा था, उनको अपने आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन के लिए एक व्यवस्था तो दी थी। ये व्यवस्था को ही गायब कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये इस तरह से कर रहे हैं समायोजन कि आपको मजबूरन किसी न किसी ऐसे धर्म में अपने आप को समाहित करना पड़े जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, जो आपका पंथ नहीं है, जो आपका रास्ता नहीं है। तो इसका भी बहुत मांग इसलिए हमारी सरकार यहाँ कर रही है क्योंकि उनको उनका रिकॉग्निशन मिले, आइडेंटिफिकेशन मिले, उनके भावना का कद्र हो सके। यही उसका सबसे बड़ा कारण है। और जहाँ तक अभी मेरे आजसू के भाई ने कहा कि ये जो 3
पाया पे चल रहा है सरकार, तो उनको मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि स्टेबिलिटी का जो सबसे मजबूत आधार अगर अभी तक विज्ञान ने और मैथमेटिक्स ने किसी को माना है तो ट्रायंगुलर शेप को माना है। और इसीलिए ये 3 पाया के कारण ही ये स्टेबिलिटी पिछले 5 साल को भी देखने मिला और आगे भी ये कार्यकाल अपनी पूर्ण करते हुए आपको दिखेगी। और मुझे तो लगता है इसके आगे वाला भी कार्यकाल हम ही लोग पूर्ण करेंगे। हम कह रहे हैं कि उनके आप लोग 4 साथी हैं, आप कह रहे हैं 3 साथी हैं। भाकपा वाले को क्या साथी नहीं मान रहे आप लोग? नहीं, ये इन्होंने कंधा सरकार देने में के लिए है, वो 3 कंधा साथी देने के कहा। लिए है, जब हो जाएगा तो कंधा देंगे वो। इन्होंने सरकार में 3 साथी कहा, इसलिए मैं जब जरूरत ट्रायंगुलर पड़ेगी तो शेप उसको को स्टेबिलिटी बुला का लेंगे उन लोग। इनको बता रहा हूँ। नहीं विज्ञान सही बात है, विज्ञान आप बता रहे हैं, सही बात है, उस चीज को देख रहे थे। लेकिन ये भी देखा जाता है ना कि आदमी किधर से किधर जाता है। 3 पैर वाले जानवर कहाँ से कहाँ जाते हैं। अब आप झारखंड की स्थिति चलिए आप सुन लेते हैं, बात पूरी कर लेने देते हैं। सुनील जी, 3 पैर अगर जानवर से आप परवाज जी आएंगे आपके पास, आएंगे, पूरा समय दिया जाएगा। सुनील जी को अगर बात इस पूरी तरह करने से इस तरह की बातें मान लीजिए रखी जाएगी तो हम लोग कैसे समझेंगे कि आप किस विषय पे यहाँ पे आप विषय discuss कर रहे आप हैं? विषय चेंज हम कर लोग रहे हैं, हम तो जातिगत स्पष्ट बता रहे जनगणना हैं। पे ठीक है, बात कर आप रहे हैं। बताइए ना, परवाज कौन एक मुद्दा पे आप समय दिया जाएगा। आप कौन एक मुद्दा पे चल आपको रहे हैं? समय दिया जाएगा, आज जो परवाज जी। स्थिति दिख रहा है, ठीक है, आप अपनी बातों को रखिएगा। सुनील जी को बात पूरी कर लेने दें। आज- बात कहा आज हमने, चिट्ठी- उसके चिट्ठी बाद लिखा में है। आपको परवाज विज्ञान जी, की ठीक चिट्ठी है, लिखा जा रहा है जो कांग्रेस के परवाज जी- मित्रों के द्वारा वो सरकार के बिल्कुल, लिए ठीक है, अपनी आपकी सरकार बातों को के सुना लिए जाएगा। क्या है मैं- स्थिति की मैं बताइए। आपकी बातों को सुना जाएगा परवाज जी, समय दिया और- जाएगा। सुनील जी को बात पूरी कर लेने और दें। भाजपा के प्रवक्ता की तरह हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका काम जो है, जब भी मैं डिबेट में आता हूं मैं एक चीज महसूस करता हूं कि जिस विषय पे डिबेट होता है वो विषयांतर करके दूसरे विषय पे विषयांतर बात आप करते किए, हैं। ये आ रहे हैं, कांग्रेस परवाज जी, की ठीक है, उन्होंने आ गए हैं। उन्होंने जाति कहा जनगणना पर लौट आए उन्होंने हम लोग। कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है हम लोग कर देंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो आज का मुद्दा नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस युक्त भाजपा आपने बना लिया है एक तरह से। आप हेमंत विश्व शर्मा पिछली बार यहाँ पे इलेक्शन में प्रभारी बनकर के आए थे भाजपा की तरफ से, वो कहां से गए? तो मतलब आप कहां कारण से क्या लेकर हो के आए सकता है? चलिए ठीक है, 2 मिनट के लिए अगर हम जातीय जनगणना को भूलते हैं, हालांकि भूलना तो पूरी तरह से नहीं है, ये कारण क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस में उन कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिला कि भारतीय बिल्कुल जनता मिला पार्टी है। में जाना पड़ा? बिल्कुल कांग्रेस में उचित सम्मान मिलता है और कांग्रेस कभी भी महत्वाकांक्षा के आधार पे कार्यकर्ताओं का अपब्रिंगिंग नहीं करती है। कांग्रेस समायोजन, जो लोगों का समायोजन हो सकता है उस आधार पे बात करती है। और उस पे अगर कोई मान लीजिए महत्वाकांक्षा के लिए कहीं जाना चाहता है तो वो चला जाता है। चलिए ठीक है, अब लौटते हैं। परिसीमन पर बात कर रहे थे हम, बात पूरी करें। परिसीमन पर आपकी बात अधूरी परिसीमन रह गई। मैंने पहले ही कहा आपको कि एक पड़ाव है जातिगत जनगणना और इसके बाद परिसीमन होना ही है। और परिसीमन के लिए कांग्रेस कोटे के ही एक मंत्री का मैं बयान अगर कोट कर दूं तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल इतर बोल रहे हैं। उनका कहना था, दिल्ली गई थी मंत्री महोदय, वो कह रही थी कि हम परिसीमन का विरोध करते हैं क्योंकि झारखंड में अब एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी घटी है, तो ऐसे में अगर परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या घट जाएगी। ये बात उन्होंने कहा और मैं इसको कोट कर रहा हूं। देखिए, पहले एक बार टीएससी की बैठक में भी इस बात को लाया गया था और ये बात कहीं ना कहीं उनकी सही है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति है तो उनकी सीटें घटेंगी। आज 28 है, 81 में 28 सीट आदिवासी समाज के लिए रिजर्व है। उस अनुपात पे परिसीमन हो, यही मांग है कांग्रेस का और इसीलिए उन्होंने ये बात कही तो है। दोनों बात आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए रुक कर तो लेते हैं भारतीय जनता पार्टी 28 सीट का। की है, उसी अनुपात पे आप सीट डिसाइड कर दीजिए। चलिए परिसीमन भारतीय में। जनता पार्टी का रुख करते। देखिए, जातीय जनगणना सिर्फ आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पता करने के लिए एक प्रक्रिया नहीं है। रमाकांत जी, सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद महिला आरक्षण को लेकर भी आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, परिसीमन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन आपके विरोधी दलों की ओर से परिसीमन को लेकर 2 अलग अलग बयान अलग अलग टाइम पर सामने आते हैं। तो ये तो हमेशा से द्वैधात्मक नीति पे चलने वाले लोग हैं, ये मानने वाले नहीं है। मैं तो प्रारंभ में ही कहा, ये सत्ता केवल ये लोग साध्य बनाना चाहते हैं, साध्य, और उसमें भ्रष्टाचार करना इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए इनके साथ बेमेल गठबंधन भी चले तो चलने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि ये इंडिया अलायंस ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते। हर चुनाव में ये फिर एक हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि हम हराएंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर विखंडित होकर के अलग अलग हो जाते हैं। ये हमेशा से इसलिए विखंडित होते ही जा रहे हैं और खंड खंड हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इनके द्वारा उठाए कुछ प्रश्नों का जवाब मैं दे देता हूं। मेरे भाई राष्ट्रीय जनता दल के बहुत काबिल प्रवक्ता है वो क्षितिज जी, तेज तरार प्रवक्ता हैं।
उनको मालूम नहीं है, केवल विधानसभा में ही माननीय लालू यादव ने मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, केवल विधानसभा में ही उन्होंने नहीं कहा था ये बात, उन्हें कई सभाओं में भी ये बातें कही, 92 में कही थी, 95 में कही थी, 96 में कही है उन्होंने। ये रिकॉर्ड का यदि उनको देखना हो तो कभी लब्ध प्रतिष्ठित अखबार या कहीं दूसरे जगह आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, जहां तक ये राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि नहीं कान पकड़ के करा दिया, मैंने कान पकड़, ये व्यक्ति पार्लियामेंट में रहने वाले व्यक्ति की भाषा है क्या? देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पार्टी से ऊपर होते हैं, वो संवैधानिक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस प्रकार की भाषा बोली जाती है क्या? आप उस समय भी वही रुतबा आज राजशाही वाला उनके पास बुद्धि है, और इसको कौन सा बुद्धि कहा जाए आप समझ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वहां का जो चीजें होती थी कैबिनेट की उसको सरेआम फाड़ करके फेंक देते थे, ये उनकी थी, तो कौन सा बुद्धि कहा जाए उन्हें। और दूसरी बात वो कहते हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव हिंदू आतंकवाद की संज्ञा देते थे हिंदू संगठनों को। अरे आपने सुलझाया क्या है कांग्रेस पार्टी ने इस देश में, कौन से मामले को सुलझाया है ये तो पहले बताइए। लालू यादव की 2 बयान प्रश्न था, परिसीमन पर प्रश्न जी, था। लालू यादव पे 2 बयान कभी नहीं भूलेंगे लोग। पहला मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, और दूसरा भूरा बाल साफ करो, उसमें दोनों को भी आएंगे। फालतू बकवास कर रही है ये भी उसमें भी आएंगे। कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है? मैं भूरा बाल साफ करो को लेकर एक जीवनी लिखी गई है लालू प्रसाद यादव के ऊपर, उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि भूरा बाल साफ करो मीडिया के द्वारा उस वक्त और प्रतिद्वंदियों के द्वारा दी गई एक संज्ञा थी। बस एक ही बात मैं इस पर कहूंगा। आप परिसीमन पर लौटे। नहीं आ रहे क्षितिज जी, बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें। क्षितिज जी, मैंने उनको ठीक किया, उन्होंने जो बोला। राहुल गांधी के जाति पे जो भारतीय जनता पार्टी में जो सवाल खड़ा किए, स्वाभाविक है, कभी आप मंदिर जाएंगे तो आप कुर्ता के ऊपर जनेऊ लगा देंगे, कभी चर्च पे जाएंगे, कभी आप कहीं जाइए, ये धर्म बिल्कुल रमाकांत जी, देखिए वक्त की पाबंदी है, लेकिन जाति आपके पास और लगातार तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। हम परिसीमन पर भी बातचीत करेंगे, महिला आरक्षण पर भी बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करें, अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। रमाकांत जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कर ले। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कोई ऐसी नीति बनाई हो जो राष्ट्र कल्याण के लिए सर्वोपरि हो, या राष्ट्र में उस प्रकार की कल्याणकारी कदम उठाए गए हों और वो पूरी तरह से आम जनता तक पहुंचे हुए हो। आज नरेंद्र मोदी जी आए, जब से आए, मान लीजिए अटल जी की सरकार थी उस समय जो कानून बनाए गए, ऐसी बातें नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कानून नहीं बनाए और नरेंद्र मोदी जी आए या अटल जी आए तो हमने अलग कानून बनाए। उन्हीं के द्वारा बनाए कानून को या अधिनियम जो थे उस सारे एक्ट को हमने इंप्लीमेंट करने का तरीका केवल बदल दिया, जिसको हमने मोदी नीति के रूप में देखा। और आज सीधे आज इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी जी, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज क्या है, 1 रुपये भेज रहे हैं माननीय मोदी जी तो 100% 1 रुपया पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। भ्रष्टाचार के जितने आयाम कांग्रेस शासित शासन कालों में किए गए थे, कई सारे घोटाले की बातें आज कहां दिखाई दे रहे हैं भाई। एक भी मिनिस्टरों के पास में कैबिनेट में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं। आज भी तो सरकारें चल रही हैं, पहले भी चलती थी। सेंसस की बात कर रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि जाति की बात नहीं करते थे आप लोग, आरक्षण की बात नहीं करते थे। अरे भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। देश काल परिस्थिति के आधार पे जब जैसी परिस्थितियां हुई, हमने तो जो विदेश फॉरेन निवेश का भी बहुत विरोध किया था, लेकिन बाद में वही जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी जो हमारे दल में आए, एनडीए के संयोजक बने, तो उनका समर्थन भी करने का काम किया। अरे एनडीए कहा दिया तो किसके हैं भाई? नहीं, एनडीए की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, एनडीए के उन्होंने बात स्पष्ट जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। उनके नेतृत्व में हुआ ना भाई, उनका भी विरोध की बात थी हुई। अरे विरोध कर रहे थे हुए भी, सब लोग विरोध में उतरे थे, लेकिन देश काल परिस्थिति के सामने हमने आया। लेकिन आपने क्या किया, सारे मामले को उलझाने का काम किया। कश्मीर से लेकर राम मंदिर से लेकर के कास्ट सेंसन से लेकर, आपने क्यों नहीं कास्ट सेंसन कराया भाई? और सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं ये क्या? माननीय सुदर्शन भगत जी ने जब सरना धर्म कोड की बात उठाई पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या जवाब दी थी?
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पूछना चाहिए ये बातें। और ये धर्म कोड की बात करते हैं, राज्य में उलझाने की बात करते हैं। हेमंत सोरेन जी राज्य में अपनी जो नीति बनानी चाहिए वो नीति नहीं बना पा रहे, दिखा दीजिए। अपनी जो नीति बनानी चाहिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनानी चाहिए, केंद्र के पाले फेंक रहे हैं। और जो राष्ट्र को बनानी चाहिए जो नीति, जो केंद्र बनाएगा उस नीति को बना के उनके पाले में फेंक रहे हैं। ठीक है, सरकार है। आपने जो तमाम सवाल उठाए उनके जवाब बढ़ रही है सरकार, उल्टा लटकेगी ये, उन तमाम सवालों के जवाब देने राष्ट्रीय जनता दल सारे लोग बहा के चले जाएंगे। चलिए राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि जाति की बात जो करेगा उनके खिलाफ हम खड़े होंगे, तो क्या शुरू से लेकर अब तक जाति की बात करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल ने उठा रखी थी? नहीं, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय हमारी थी, हमारी शुरू से मांग थी, हमने पकड़े रखा, हमने उठाए रखा और हम आज भी उठाए हुए रखे हुए हैं। काम नहीं किया इन्होंने कुछ। अब रुक जाइए थोड़ा देर, रमाकांत भैया आप बोले हैं, अब रुक जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए। हाँ, अभी रमाकांत भैया देखिए, आप भाजपा से ये सवाल मत पूछिए। कुछ दिन पहले भाजपा के लोग इसके विरोध कर रहे थे, अब विचारों को इसका समर्थन में बोलना पड़ रहा है। ये बोलेंगे कैसे? आप पूरे इनकी बयान को निकाल लीजिए, अगर ये 1 मिनट भी जातिगत जनगणना के पक्ष में बोले होंगे तो मैं मान जाऊंगा। ये कहां चल गए? त्रिकोणिया, उल्टा लटकेगा, सीधा लटकेगा, क्या बक रहे हैं आप? जिस पर डिबेट है उस पर बोलिए। आप क्या, आपके मैंने सवाल पूछा था, क्या नितिन गडकरी ने नहीं कहा था कि जो करेगा जातिवाद उसको मारेंगे कस के लात? अब बताइए कि वो लात किसको मारेंगे? जवाब देता हूं मैं इनका। हमको बोलने नहीं दीजिए सर। ठीक है। हाँ, तो किसको देगा? इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने मांग किया, तो मैं तो कह रहा हूं आपने मांग किया था पहले सुदर्शन भगत जी ने, आज आप भी कांग्रेस के जेएमएम और हमारे साथ खड़ा हो जाइए, कहिए कि हाँ भाजपा सरकार इसको लागू करे। और ये समय भी अच्छा है, जातिगत जनगणना भी हो रहा है और इसमें ये सरना धर्म कोड भी लागू हो जाएगा। तो क्या भाजपा इसकी मांग अभी हमारे इस टेलीविजन के माध्यम से करेगी आपके डिबेट में? भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग करती रही है, मांग करेगी कि नहीं? इसी के साथ सरना धर्म कोड मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं, उन्होंने जो कहा है मैं बस उसको कोट कर रहा हूं। उनका कहना है आप डिलिस्टिंग का समर्थन कीजिए, हम सरना धर्म कोड का समर्थन करते हैं। कीजिएगा, बोलिए, वो तैयार है। नहीं, डिलिस्टिंग का समर्थन कीजिए, हम वो करेंगे, तो उसका भी वो प्रक्रिया से कीजिए ना। आप ऐसे किसी को डिलिस्टिंग कर दीजिएगा। उसमें जो आपका सीए एनआरसी पे वो बिल था, उस पर हमारी कुछ उसमें कुछ त्रुटियां हैं, हम उसका मांग करते हैं, सदन में हमने मांग किया था, उसको संशोधित करके आप डिलिस्टिंग कीजिए। मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको भी कोट कर देते हैं। उनका कहना था कि जो ईसाई विवाह अधिनियम के तहत विवाह करेगा, यानी या फिर जो धर्म परिवर्तित कर लेगा, उसे एससी के कैटेगरी में नहीं रखा जाए। आरक्षण धर्म के आधार पर दिया नहीं, बात हुई। क्या आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है? आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है, ये सवाल है। क्या आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है? अगर आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है तो आपके सहयोगी ने क्या कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है? आरक्षण धर्म के आधार पर सहयोगी ने क्या कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया? रहन सहन अगर बदलेगा तब उसका हुआ होगा। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपके सहयोगी कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया? भाजपा अंदाजी फंदाजी कोई सवाल पूछ दिया, क्या उसका जवाब नहीं दिया? आप बीच में सवाल पूछ दे रहे हैं, दूसरा टॉपिक ला करके आप हमसे सवाल पूछने लगे। नहीं, आरक्षण जवाब दे रहा हूं ना। क्या उसका धर्म क्या मैं अगर किसी दूसरे धर्म में चला जाऊं और मैं उस अपने जो पूजा करने की पद्धति है, सारी जो हमारा रहन सहन, उसको चेंज नहीं करूंगा, क्यों आरक्षण छीना जाएगा हमसे? क्यों छीन लिया जाएगा? धर्म के आधार पर तो हमें आरक्षण नहीं दिया गया था। तो भाजपा को यह समझने में टेक्निकल चीज है ना, इनको नहीं समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा। अभी रुकिए ना सर, काहे अकबका बोले ना। ठीक है, जल्दी बात पूरी करें। अभी इन्होंने भूरा बाल का बात किया, मैं फिर कह रहा हूं भूरा बाल के बारे में आपने तो उसको खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि लाश पर बनेगी, मैं फिर कह रहा हूं लालू यादव जी का अगर आपके पास पूरा बयान है, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के पास। इनको सिखा दिया है रमाकांत जी को, ये हर जगह बोलते रहते हैं। अरे पूरा बयान सुनिएगा ना सर, उन्होंने क्या कहा था, सदन में क्या कहा था, इसके बाद किसी पर वो किया कीजिए। आपने तो आलू वाला भाषण में उन्होंने जिक्र नहीं किया, बयान था आलू सुना। और आज सबसे पहले आसू ने कहा कि हमारी लंबी लड़ाई थी, इसके बाद कहा कि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। पहले तो आप ही कह दिए कि उनका लंबी लड़ाई थी, तो इतने दिन तक आपने बताइए, आज तक एक बार भी सदन में आपने मांग किया है क्या? आपके भी सांसद हैं, आपके भी सांसद हैं,
आपके भी आपको लगता है सांसद है विधानसभा क्या? में भाजपा तेज- सरकार के तेज- समय तेज- में जी, अरे आपके पास भाजपा आइए। सरकार आपके के पास समय आइए, में प्रवास जी। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, नहीं कि परवाह में कुछ भी बोलते नहीं नहीं, चले आपके जाएं। पास आएंगे, अपनी बातों का खंडन बिल्कुल कीजिएगा। क्या आप आपके तथ्य सांसद बात ने है। सदन में बोला है? तेज परवाज जी, आपके पास आएंगे, इनकी बातों का खंडन कीजिएगा। मत जाइए, जिससे इधर असहमत मत है जाइए। उनके खिलाफ सदन तथ्य में रखिएगा कार्रवाई और इन उठा के बातों का देखिए। खंडन कीजिएगा। आप परवाज जी, आप आपके पास मार्केटिंग देखिए, जल्दी ये 20 सेकंड में अपनी बात आदिवासियों की पूरी बात करें। करते हैं जो परवाज राज्य जी, झारखंड बनने लंबा वाला बात है। नहीं है, ये बात बात करते करते हैं। हैं आदिवासी आप की बात बात करते हैं आदिवासियों की, हैं? आप बात आज करेंगे। आरजेडी वाले आके अगर आप परवाज बात जी करते हैं तो आप परवाज बात जी, कीजिए ना। 20 सेकंड, आप बात बस कीजिए। 20 सेकंड, बिहार लीजिए। बिहार तक नहीं रही है आप झारखंड में ये परवाज गलत जी बयानी है। देखिएगा। आयुष जी, ये गलत और बयानी है। झारखंड में परवाज जी, बिहार बिहार तक 20 सेकंड सुन लीजिए, आप 20 लिख के सेकंड नहीं का देंगे। समय है। आप क्षितिज जी, संविधान कानून के बनाने वाले नहीं है आप। क्षितिज जी, आप 20 हमें नहीं सेकंड, बता आखिरी सकते 20 सेकंड कहाँ आपको दे रहा हूं। रहना है, क्या लेना है। अरे परवाज जी, आप महज नहीं 20 बता सेकंड। सकते हमें कहाँ रहना है, क्या लेना है। बिहार तक रही है, बिहार तक रही है, बोल नहीं कुछ भी सकता कर रहे हैं है। आप, हम कुछ भी क्या कर से रहे हैं क्या आप। किया अरे जाए, बिहार इसके लिए तक रही है, आप बिहार बोलिए। तक लड़ी है। परवाज जी, आपके पास आ रहे 20 ठीक है। सेकंड, 20 आपके सेकंड का क्रेडिट तो समय है। भाजपा आप इन का है। बातों का खंडन कीजिएगा। सुदेश कुमार बात महतो करते कौन हैं। है? बात पूरी करें, हाँ, जल्दी बात बात करें, करें। मत ठुकरा दिए सुदेश कुमार महतो, झारखंड के सृजन सिल्ली के लिए। मॉडल का बात कर रहे पूछिएगा थे ना जाके। आप। सिल्ली राष्ट्रीय मॉडल का अध्यक्ष क्या से। हुआ सर? आज पार्टी सिल्ली कहाँ मॉडल है आज आपकी? भी 81 विधानसभा में आप सिल्ली मॉडल खड़ा है। इसीलिए यहाँ से हार गए। देखिए, अब अलग अलग अरे विषयों हाँ, पर बातचीत तो हो रही है, लगा तो हम लौटते हैं जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना को लेकर जब भी बात हुई है, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखिए, अलग अलग राजनीतिक दल क्रेडिट ले रहे हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। जातीय जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब से कुछ ही दिनों में सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाया जा रहा है मंशा को लेकर। साथ ही श्रेय तो लिया ही जा रहा है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट की मुहर के बाद से ही लिया जा रहा है। परवाज खान का रुख करते हैं, आजसू पार्टी से हमारे साथ हैं। परवाज जी, कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। धन्यवाद आयुष। आयुष, एक चीज देखिए, अभी जिस तरह से ये विधवा विलाप यहाँ चल रहा है, खास करके आदिवासी समाज के लेके, मैं जो बैठे हुए हैं बिना तथ्य का बात करते हैं। अभी आप फ्लाईओवर का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा कार्तिक उरांव का रख रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव का पहल को याद कीजिए जी, किस तरह से वो क्या पहल किए थे, उनको याद होना चाहिए ना। जो आप आरक्षण का लेके बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं कि यहाँ पे सरना धर्म कोड से लेके सारा कुछ है, तो बाबा कार्तिक उरांव को भी स्मरण करना चाहिए ना। बोले ना कि कोई भी चीज को इधर से उधर आप बात को लाके कहीं भी आप रख दीजिएगा तो उस तरह से होता नहीं है। आप झारखंड को बोले ना कि झारखंड बहुत विकट परिस्थिति और लंबे आंदोलन के बाद, अब बहुत आहुतियों के बाद और बहुत बलिदानों के बाद बना है। झारखंड को सजाने के लिए मैं बोला ना कि ये छोटी छोटी जो बिहार की जो पार्टियां आ गई है ना कहीं आके जनता को दिग्भ्रमित करके, फ्रैक्चर मैंडेट करके झारखंड को सजने या संवारने में हमेशा बड़ी पार्टी अड़ंगा डालने का नहीं काम नहीं, किया कुछ गया। भी बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आप- मैं इस बात बोले पर- जाता मैं इस हूं। बात पर मैं बोल रहा हूं, झारखंड की क्षितिज जी, जनता मैं इस को बात पर बड़ी बोल रहा हूं। पार्टी है। देखिए, आपके गठबंधन में भी, आपके गठबंधन में भी बिहार की एक पार्टी है। आप चीनी परवाज की बिहार में भी चुनाव परवाज जी, आपके बिहार गठबंधन में का बिहार जो की एक एक पार्टी है होना जिनकी चाहिए, उत्पत्ति बिहार से हुई है। आपके गठबंधन में एक पार्टी है जिनकी उत्पत्ति गलत- बिहार से गलत हुई है। आप उनके बारे में बात बोले। मत देखिए, बोला ऐसे कीजिए बिहार और परवाज जी, झारखंड कुछ ना भी। करें। इस वक्त पूरे भारत देश की बात मानते हो हैं रही है। आप लोगों पे ऊपर पहाड़ टूट गया है। आ रहे हैं, बात पूरी करें परवाज जी। नहीं, वही मैं बोल रहा था कि झारखंड का जो सृजन हुआ था बहुत सारा आंदोलन और बलिदान के बाद हुआ था। झारखंड को सजने संवरने दीजिए, रोड़ा मत लटकाइए। आप जिस तरह से अभी जातीय जनगणना का हुआ उसको आप स्वागत कीजिए। झारखंड में 32 जनजातियां रहती थी, जिसमें 8 जनजातियों स्पेशल कैटेगरी में है। उसकी जिस तरह से विलुप्ति हो रही है, जिस तरह से हानि हो रहा है, आज उनकी स्थिति है, उसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का हमेशा पहल रहा, और आप उसको नकारना चाहते हैं। भाई साहब, आप टीवी बैठे हुए, आप देखिए ना, पीछे भी जाइए, आर्काइव में भी देखिए, विधानसभा का सदन का आप कार्यवाही को देखिए। आप देखिए, कुछ भी अब 1 ईयर आप बोल के निकल जाइएगा तो ऐसे नहीं होता है ना। हम बोले ना कि हमेशा सकारात्मक बात की तरफ, और राजसू पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति किया है, और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि झारखंड को बनाए हैं, सृजन किए हैं, उसको संवारे भी। आप इस तरह से अड़ंगा मत डालिए। अभी जिस तरह से इनके गठबंधन में जिस तरह से अभी लेटर और चिट्ठी और पत्री का दौर चल रहा है, उससे आप जनता को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। आपको तो लिखने भी एक नहीं दिया राजनेता जाता को है। दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। चिराग पासवान को राजनेता जवाब नहीं वहां मिला। पे बात रखेगा, जनता की मुद्दा को सार्थक रूप से रखेगा, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो।
चलिए रुक कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। सुनीत शर्मा जी, देखिए कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आप जातीय जनगणना के साथ हैं या उसके विपरीत सोच रहे हैं। चूंकि ये गठबंधन की बात है, हम कांग्रेस पार्टी को लेकर आप लोग नहीं कह रहे, इंडिया गठबंधन को लेकर कह रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वही वैचारिक मतभेद हो जा रहा है। नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर के कहीं कोई विचार में मतभेद नहीं है। और तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे क्यों साजिश कहती है? साजिश कहाँ कहती है? वो तो कहती है कि भाई सरना धर्म कोड को पहले आप लेकर के आए जाति जनगणना, उसके बाद करिए। मना तो नहीं कर रही है, जातिगत जनगणना से कोई पीछे नहीं हट सकता है और बिल्कुल नहीं हटेगा, पर अपने लोगों की बात भी नहीं रखेंगे, वो कॉलम भी दर्ज नहीं हो, ये तो बिल्कुल गलत है। इसी पे वो अपने बात कह रहे हैं। जैसे हमारे भाजपा के भाई जी ने कहा, मित्र ने कहा कि कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, और फिर कहा कि ऐसा ही कानून बनाया जिसको अब भाजपा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा बस ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा राइट बेस्ड कानून यूपीए 1 यूपीए 2 में अधिकार देने वाले कानून बनाई, फूड सिक्योरिटी बनाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए काम किया, आरटीआई के लिए काम किया, आरटीई के लिए काम किया, ये सारे राइट। ठीक है, आप लोग हमेशा लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 की बात क्यों कहते हैं? उससे पहले भी चाहिए, अतीत की भी बात थोड़ी कर लीजिए। तो राइट बेस्ड कानून तो यूपीए 1 यूपीए 2 में मिला है, इसलिए आपको हमने यूपीए 1 यूपीए 2 के बारे में कहा है। इनको जस्ट तुरंत के बारे में बताया। ज्यादा पीछे जाएंगे तो सारा कानून कांग्रेस का ही बनाया हुआ है, जिसको अभी ये लोग संशोधन करने में लगे आपके पास आएंगे। अब तो क्या है कि आरटीआई को कैसे कमजोर किया जाए, डीपीए एक्ट को ये लागू करके आरटीआई कैसे कमजोर किया जाए। अगर किसी के व्यक्तिगत नाम से अगर आज आरटीआई किया जाएगा, कुछ दिन बाद जब उसको ये लोग पारित कर देंगे, कर ही चुके हैं डीपीए एक्ट को, तब उसके बाद आप ये आरटीआई को इतना कमजोर करने जा रहे हैं कि आप उसमें सवाल करेंगे और आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। ये स्थिति बनने जा रही है देश के अंदर, और इसका पूरा श्रेय ले आप आरटीआई की जिक्र कर रहे हैं तो मुझे सूचना आयोग की बात यहाँ पर याद आ जा रही है झारखंड में कि कैसे सीट खाली है, लेकिन आप लोग कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ये बोल नहीं पाएंगे आप? नहीं, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? रमाकांत की आवाज सुनाई नहीं देती है, बताइए भैया। रमाकांत जी, देखिए आप सुनीत जी, आप बात कर रहे थे आरटीआई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाह रही है। सालों से यहाँ सूचना आयोग में नियुक्तियां बची हुई है, आप लोग वहां नियुक्ति नहीं कर पा रहे, फिर आप लोग आरटीआई कमजोर करने की बात कर रहे हैं। अपीलीय का मामला जब होता है वहां पे वो जाता है, प्रथम अपीलीय तक सबको अभी भी जवाब मिल रहा है, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं हो रही है आरटीआई के तहत। और आप भी आज आप आरटीआई लगा करके देखिए आपको जवाब मिलता है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए हमने सर्वे किया है, हमने सर्वे किया साल दर साल, पिछले 4 सालों की अगर बात कर लें, साल दर साल जो है लेटर जाने की संख्या कम होती गई, क्योंकि विश्वास उठ गया। हमने लोगों से बात की इस बारे में। आयुष, इसमें मोटा मोटी एक ही मैं बोल रहा हूँ कि ये भाई साहब जो बता रहे हैं ना कि बिना डॉक्टर का भी इलाज हो रहा है, जिस तरह का स्थिति है ना झारखंड में स्वास्थ्य, उसी तरह ये सूचना आयुक्तों के बारे में बता रहे हैं। आप उसको नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो ये बता रहे किस तरह से हो पा रहा है। अरे आप नियुक्ति नहीं हो पा रही, वक्त की पाबंदी। प्रवास जी, जल्दी बात पूरी कर ले। आपको पहली बार में जवाब नहीं मिलता है तो आप प्रथम अपीलीय पे जाते हैं, नहीं मिलता है तो आप द्वितीय अपीलीय पे जाते हैं। जब आरटीआई का कानून है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, महिला आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, इस पे आप बात कीजिए ना भाई साहब, बात करवाएंगे। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भूदान यज्ञ कमेटी के तहत जो है रघुवर सरकार में 3 साल जो है मजा लूटा, 1 करोड़ से ऊपर का गबन कर लिया, एक भी भूमिहीन को भूमि नहीं दिया। तो अगर हम बात करने जाएंगे पुराने चीजों पे तो बहुत सारे चीज आपके भी, लेकिन भूमि घोटाला का सबसे ज्यादा आरोप तो आपके सरकार के कार्यकाल पर लगे हैं। क्या भैया बेवजह की आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, गबन यदि रघुवर दास की सरकार में तो आप जांच क्यों नहीं कराते? आप वो कह रहे थे श्वेत पत्र जारी करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे और पोर्टल पे हमने बात पूरी कर भी रहे हैं और जरूर इस पे बात निकलेगी। आप बिल्कुल उस पे चिंता नहीं करिए, और जो सरकार को करना है वो जरूर करें। चलिए, वक्त की पाबंदी है। रमाकांत जी, अपनी बात जल्दी पूरी करें। एक बात बस मैं और जी, जल्दी 10 सेकंड सुनिए। इन्होंने जो लालू प्रसाद यादव जी के लिए कहा कि लास्ट पे बनेगा झारखंड, वो कह रहे थे उस समय और आज भी कहीं ना कहीं वो बिहार में गार्जियन की भूमिका में रहे, और कभी भी एक गार्जियन अपने 2 बच्चों में जो है बंटवारा नहीं चाहता है। वो उनका एक विचार था, भावुकता थी, जिसके तहत वो कहते थे। इनको ये समझना चाहिए। लेकिन इसी पे आयुष मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं पिछला कहीं टीवी डिबेट पे गया था, अभी कांग्रेस वाले पिछला टीवी डिबेट का जिक्र कर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस वाले बीच में
झारखंड के आरएमपी आप लालू प्रसाद यादव की बात उन्होंने को कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। बोले हमने नहीं कि चरित्र और जो वक्तव्य में ना साफ होना चाहिए। प्रवास जी किसी और दिन पर बात करेंगे, जातीय जनगणना पर बात करें। क्षितिज जी, रमाकांत जी के पास हम आएंगे। नितिन गडकरी जी किसको लात मारने की बात कर रहे हैं, पाबंदी है। रमाकांत जी अपनी बात पूरी करें। चलिए, ये बार बार बोल रहे हैं नितिन गडकरी जी किसको लात मारने की बात कर रहे हैं। ये लथम जूता वाली बात किन परिस्थितियों में इनके पार्टी में होते रही है, हाल पे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में भी दिखा। देखिए इनको वो याद है, बेचारे, दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोई जवाब नहीं भाई, दूसरी मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत में नितिन गडकरी जी एक ऐसा नाम है जो विकास के पर्याय बने हुए हैं। तो क्या वो कुछ भी बोल रहे हैं? कुछ भी किस पर्पस में बोले थे, किस उद्देश्य में टीवी में बोले थे, वो यही कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का वो सिद्धांत है और वैचारिक अधिष्ठान में है कि हम भाषा, लिंग, जाति, प्रांत और इस प्रकार इन प्रकार का विभेद, धर्म जोड़िए, धर्म भी, अच्छा, हम इस आधार पर विकास की अवधारणाओं को नहीं रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कितने मुस्लिम हम उसको मानते हैं। कितने मुस्लिम सांसद हैं? आज भी आपको जानकारी नहीं है। अरे भाई, इनको जानकारी नहीं है कितने मुस्लिम सांसद हैं या क्रिश्चियन सांसद है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कितने ईसाई सांसद हैं, अल्पसंख्यक कितने सांसद आपको दिखाई नहीं। आप तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जब हमको आप बयान दिलवा दिए कि तुष्टिकरण की राजनीति में उतरिए, क्या बात कर रहे हैं आप? दिलवा दे रहे हैं, आप में ताकत नहीं है। आप तो जाति की बुनियाद पे ही आरजेडी बना है। वक्त की पाबंदी है हमारे इस बहस का, तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पानी पी लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। आप जाति के बुनियाद पे आरजेडी खड़ी है तो विरोध काहे नहीं कर रहे हैं? आप वहां पे करना चाहिए आपको। आप वहां पे मौन धारण किए हुए हैं। किसका विरोध करें? क्यों? आप सरकार का विरोध करिए। आप किस बात? देखिए, सूबे सियासत सामने आ रही है, जहां एक तरफ सबका यह कहना है कि हम तो हमेशा से पक्षधर रहे जातीय गणना को लेकर, लेकिन धीमे धीमे जो बयान सामने आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि शायद इंडी गठबंधन के भीतर जातीय गणना को लेकर बात नहीं हुई है। जेएमएम का बयान एक तरफ, कांग्रेस आरजेडी का बयान एक तरफ, वहीं भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी और तमाम एनडीए के घटक दलों की बात कर लें, ये लोग कह रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को स्मूथली, ट्रांसपेरेंसी के तरीके से जनता के सामने रखना चाहते हैं ताकि किसी तरह के कोई सवाल खड़े ना हो, जैसा कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया था। तो हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनीत शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। सुनीत जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रवास खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रवास जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। फिर आएंगे, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।